नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सी ए हरजीत सिंह। आज मैं आपसे काफ़ी समय बाद रूबरू हो रहा हूँ और हमने बहुत समय से कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने एक कल वीडियो आपके साथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पर शेयर की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड है। फ्यूचर ग्रुप इस समय न्यूज़ में इसलिए है कि पहले उसमें अमेज़न इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अब रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे थ्रू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बेसिक बैकग्राउंड जान लेते हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप वाज फाउंडेड बाय मिस्टर किशोर बियानी। ये बीकॉम पास यानी सिंपल ग्रेजुएट पर्सन हैं और इन्होंने 1987 में जो सबसे पहले कंपनी स्टार्ट की थी वो मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की थी और उसका एक ब्रांड था पेंटालून, और ये वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट फॉर्मल ट्राउज़र ब्रांड था जो मेंस वियर था। देन 1991 इसका नाम चेंज कर पेंटालून्स फैशन इंडिया लिमिटेड कर दिया गया और 1992 में आईपीओ वाज लॉन्च्ड। देन कम्स द 1994 जिसमें पेंटालून एक एक्सक्लूसिव मेंसवियर स्टोर्स लॉन्च किए गए अक्रॉस कंट्रीज़ पेंटालून के नाम से एक्सक्लूसिव, जैसा कि सिंगल ब्रांड डिटेल्स होता है, तो उसी तरीके से पेंटालून्स 1994 में लॉन्च किया गया था। 2001 में पेंटालून कंपनी ने 3 बिग बाज़ार कोलकाता में, बेंगलोर में और हैदराबाद में 3 स्टोर्स लॉन्च किए। 2002 में फूड बाज़ार लॉन्च किया गया ग्रुप के द्वारा। देन 2007 में फ्यूचर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी फॉर्म की गई। ये फरवरी 2007 की बात है, जिसमें रिटेल का सारा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2011 में फूड से स्टार्ट किया गया, जो कि फ्यूचर कंज्यूमर के उसको डील करती है ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। और फूड हॉल एक फर्स्ट जहाँ पर आप जाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स खरीद सकते हैं गवर्नमेंट बेसिस, तो वो मुंबई में लॉन्च किया गया 2011 में। 2012 में पेंटालून ब्रांड को आदित्य बिरला ग्रुप को सेल कर दिया गया, क्योंकि कंपनी के पास 8,000 करोड़ के डेट्स थे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए पेंटालून ब्रांड को आदित्य बिरला ग्रुप को सेल कर दिया गया। लेकिन 2014 में नीलगिरी ब्रांड एक्वायर किया गया ग्रुप द्वारा। और जो अब ये बेसिक बैकग्राउंड थी जो कंपनी ने एज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कह सकते हैं, कौन प्रमोटर्स हैं ये हमें पता चल गया। तो अब आज का सिनारियो हम देख लेते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के पास आज क्या है, क्या स्थिति है उसकी बिजनेस प्रोफाइल में। कंपनी के पास जो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 600 मिलियन कस्टमर, लगभग 60 करोड़ के आसपास अगर हम कहें कि कस्टमर बेस है, और 2000 स्टोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड, 400 सिटीज़ टाउन्स में। ब्रांड्स हैं इसके पास लाइक बिग बाज़ार, जो कि जाने पहचाने ब्रांड है और इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में भी एक ये कभी हुआ करता था। बिग बाज़ार एफवीबी ब्रांड है लाइफस्टाइल का, और जिसमें कि अपैरल का ब्रांड है। ये फूड बाज़ार फूड का ब्रांड है। इजी डे आप जानते ही हैं, रिटेल स्टोर्स हैं इसके। ली कूपर, जॉन मिलर, नाइटहुड, ये सब ब्रांड्स फ्यूचर ग्रुप्स डील करता है इनमें। तो और जो आज फ्यूचर ग्रुप बना हुआ है उसमें लगभग 6 लिस्टेड कंपनीज़ हैं और मोर देन 30 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। 6 लिस्टेड कंपनीज़ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या बैलेंस शीट क्या बताती है, क्या उसमें प्रमोटर्स की स्टेक्स हैं, ये सब हम जानेंगे, जिससे कि एक लगभग हम वैल्यूएशन के टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मैंने जैसा कि बताया आपको 6 कंपनीज़ हैं यहाँ पर। फर्स्ट है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, देन फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल,
फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर नेटवर्क एंड देन फ्यूचर सप्लाई चेन। ये 6 कंपनीज आपको NSE BSE की वेबसाइट पर लिस्टेड कंपनीज की रूप में मिल जाएंगी। फ्यूचर एंटरप्राइजेज मल्टी ब्रांड रिटेल में डील करता है और फ्यूचर रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डील करता है और फ्यूचर लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव है अपैरल यानी कि कपड़े के लिए ब्रांडिंग के लिए। फ्यूचर कंज्यूमर फूड्स की ब्रांडिंग के लिए है, फूड्स का सारा कारोबार जो है फ्यूचर कंज्यूमर में होता है। फ्यूचर नेटवर्क जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को देखता है और लॉजिस्टिक्स में फ्यूचर सप्लाई चेन डील करती है। ये 6 कंपनीज़ का बेसिक बिजनेस मैंने आपको थोड़ा सा बताया है यहाँ पर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या बताते हैं हमें एज ऑन डेट। जो भी हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अगर फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ की बात करें, हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स 2018-19 और दिसंबर 19 क्वार्टर की हैं। 2018-19 में 5983 करोड़ यानी कि 5983 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया, उसमें से नेट प्रॉफिट 154 करोड़ और EPS 0.48 पैसे के हिसाब से कमाया। 0.48 रुपीज़ 48 पैसे पर शेयर कमा कर दिया। लगभग 1278 करोड़ दिसंबर क्वार्टर की जो अर्निंग है और उसमें 3 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, 0.06 के आसपास उस क्वार्टर में इन्होंने लगभग प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर कमा के दी। तो ये हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं। अगर हम नेटवर्थ की बात करें जो 18-19 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है वो 3992 करोड़ से है। डेट्स कंपनी के पास 6542 करोड़ से हैं और डेट इक्विटी रेशियो जो कि ये बताता है कि डेट कितने टाइम्स है इक्विटी का, तो 1.64 टाइम्स जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.22 है जो कि ये बताती है कि जो अर्निंग हो रही है वो इंटरेस्ट को कवर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है या जो हमारे पास फिगर्स हैं वो क्या बोल रही हैं इस समय। बुक वैल्यू पर शेयर जो 86 रुपीज़ आती है कंपनी की और जो लो रहा वो 8.6, ये 52 वीक का लो हाई लिया है मैंने, और हाई जो है 29.3। करंट मार्केट प्राइस 70 रुपये 40 पैसे के आसपास लगभग चल रहा है और मार्केट कैप जो है वो 866 करोड़ है, यानी कि बुक वैल्यू से बहुत कम, लगभग 1/4 हमें ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने 72.22% होल्डिंग की हुई है इसके अंदर और FPI का 0.13% शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ के अंदर। प्रमोटर्स की कोई भी प्लेजिंग नहीं है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है किसी भी कंपनी में कि प्लेजिंग नहीं है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ इज़ डूइंग वेल, बट इसके बाद हमें जब 19-20 की फिगर्स आएंगी और जून क्वार्टर की फिगर्स आएंगी तो हमें एक्चुअल इम्पैक्ट पता चलेगा कोविड-19 का इस कंपनी के ऊपर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की यहाँ पर। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल के हमारे पास 18-19 की बैलेंस शीट और P&Ls है, तो उसमें 20,332 करोड़ का रेवेन्यू और 727 करोड़ का प्रॉफिट किया और 14 रुपये 58 पैसे पर शेयर कमा कर दिया। दिसंबर 19 में जो क्वार्टर 3 मंथ्स की ये फिगर्स हैं, 5,129 करोड़, 170 करोड़ का प्रॉफिट और 3 रुपये 40 पैसे का अर्निंग पर शेयर कमा कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर अगर नेटवर्थ की बात करें तो 3,851 करोड़ है और बोरोइंग इन्होंने लगभग 2500 करोड़ के आसपास ली हुई है। डेट इक्विटी रेशियो 0.66 आता है, बहुत अच्छा है, और डेट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा है जो 4.19 है, जो 18-19 के हिसाब से है। लेकिन 19-20 की हमारे पास अभी फिगर नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि क्या सिचुएशन है। बुक वैल्यू अगर हम ये लें तो बुक वैल्यू 71 रुपये है और लो जो शेयर प्राइस का रहा वो 60 रुपये 70 पैसे, हाई 425 रुपये। करंट मार्केट प्राइस 119 रुपये 25 पैसे चल रहा है
जो कि अपने हाई से बहुत डाउन है, लगभग 1/4 है। मार्केट कैप जो है 6189 करोड़ है, जो नेटवर्थ से अच्छा चल रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रीमियम पर शेयर चल रहा है। बुक वैल्यू से अपने 71 रुपये से 119 रुपये है, तो 50 रुपये प्रीमियम पर शेयर है यहाँ पर। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 41.73% इनके पास है, लेकिन जो रेड फ्लैग है वो ये है कि 75% के आसपास यहाँ पर प्लेज्ड है, यानी कि उसके अगेंस्ट बैंक में प्लेजिंग करके लोन लिया हुआ है। एफपीआई का लगभग 11% के आसपास। जून 20 की फिगर्स हैं ये, तो हम जून 20 की फिगर्स के अकॉर्डिंग 11% के आसपास एफपीआई के पास इनका शेयर्स हैं। अब नेक्स्ट कंपनी जो फ्यूचर कंज्यूमर है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी हमारे पास 19-20 की बैलेंस शीट आ चुकी है, यानी कि इन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल कर दी हैं एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर। वहाँ से हमने ये डेटा लिया। 4040 करोड़ का रिवेन्यू इन्होंने 19-20 में कमाया, और 18-19 में जो था 3880 करोड़, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ है। 165 करोड़ का लॉस हो गया, जो पहले 122 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी। नेटवर्थ 1342 करोड़ है। बोरोइंग कंपनी के पास 577 करोड़ के लोन्स लिए हुए हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0.43 है। इंटरेस्ट कवरेज नहीं कर पा रही है, और ये माइनस में फिगर है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, यानी कि अपने इंटरेस्ट जो डेट्स पर इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी कवर नहीं कर पा रही है इसकी अर्निंग, तो ये -0.97 है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फ्यूचर कंज्यूमर के लिए। बुक वैल्यू जो है 7 रुपये 3 पैसे है। लो इसका रहा 5 रुपये 75 पैसे। हाई इसका 33 रुपये, जो 52 वीक हाई है। करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये 40 पैसे पर आपको शेयर ये मार्केट में मिल जाएगा, और इसका मार्केट कैप 1936 करोड़ है, यानी कि लगभग ये भी प्रीमियम पर चल रहा है 1342 करोड़ के मुकाबले। यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आपको 1936 करोड़ रुपये। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 44.83% है, जिसका 95% प्लेज्ड है। ये भी एक रेड फ्लैग है आपके लिए। और एफआईआई यहाँ पर 16% के आसपास, 15.85% मोर एग्जैक्टली होल्ड करते हैं, जो जून 2020 की फिगर है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात करें, नेक्स्ट कंपनी फ्यूचर लाइफ स्टाइल है यहाँ पर हमारे पास। फ्यूचर लाइफ स्टाइल मेनली जो अपैरल ब्रांड्स हैं, इसके कपड़े के ब्रांड्स हैं, उनको डील करता है। हाँ, यहाँ पर भी फिगर हमारे पास 19-20 की हैं और 18-19 की हैं। 18-19 में 5377 करोड़ और 19-20 में 5985 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। लगभग 7.57 करोड़ का प्रॉफिट था 18-19 में, लेकिन वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। ये लॉस है यहाँ पर 3.25 करोड़ के, और EPS 145 का था, अब माइनस में हो गया है 73.41 पर शेयर। यहाँ पर अर्निंग माइनस में गई है। नेटवर्थ 1637 करोड़, बोरोइंग 902 करोड़ कंपनी की एज़ पर 31 मार्च 2020। ये लेटेस्ट हैं फिगर्स। तो डेट इक्विटी रेशियो 0.55। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर थोड़ा इशू आ रहा है, ये भी माइनस में 0.88 है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 80 के आसपास है, और जो लो रहा शेयर का वो 91 रहा। हाई 52 वीक का 475 रुपये, और जो करंट मार्केट प्राइस है 129.10 पर मिल रहा है। ये लेटेस्ट 25 अगस्त की फिगर्स हैं 20 की, और मार्केट कैप 2541 करोड़ इसके अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पर भी ये एक प्रीमियम पर चल रहा है शेयर, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 45.78%, लेकिन एक रेड फ्लैग फिर से 99% शेयर्स प्लेज करके कंपनी के लिए लोन लिया हुआ है डायरेक्टर्स ने। और लेकिन जो ग्रीन सिग्नल है वो एफआईआई ने लगभग यहाँ पर 23% यानी कि 22.75% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग की हुई है फ्यूचर लाइफ स्टाइल में। ये एक ग्रीन सिग्नल है कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, वो है फ्यूचर लाइफ सप्लाई चेन, जो लॉजिस्टिक का बिजनेस संभालती है।
यहाँ पर भी 18-19 और 19-20 की फिगर्स हैं। 18-19 में 1112 करोड़ कमाए तो 1140 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। 19-20 में नेट प्रॉफिट 65 करोड़ था 18-19 में, लेकिन ये लॉस में कन्वर्ट हो गया 63.88 करोड़। EPS 24 रुपये 6 पैसे कमा कर दिया, जो अब माइनस में 15 रुपये 51 पैसे हो गया है। तो नेटवर्थ अगर देखें तो 699 करोड़ और डेट्स हैं 422 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है 0.61 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1.14 के आसपास है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, यानी कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को कवर करने में सक्षम है। बुक वैल्यू कंपनी की आती है 169, करंट मार्केट प्राइस 148, लो रहा 81, हाई रहा 599 52 वीक्स का, और जो मार्केट कैप है कंपनी का 630 करोड़, ये भी डिस्काउंट पे चल रहा है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 48% है, लेकिन रेड फ्लैग फिर से कंपनी के ज़्यादातर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं शेयर्स 90% से अब 97.62% शेयर्स प्लेस्ड हैं, जिसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। FII ने भी बहुत कम इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर 3.09%। ये फ्यूचर सप्लाई चेन की बात की। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, जो कि रियल एस्टेट में डील करता है। 18-19 और 19-20 की फिगर्स हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी क्वार्टर जून की जो 2021 का क्वार्टर जून क्वार्टर है, उसकी फिगर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन 18-19 19-20 की फिगर के अकॉर्डिंग 108 करोड़ का रिवेन्यू 18-19, 126 करोड़ का 19-20, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ 29 करोड़ 19-20 में। यहाँ पर अच्छी ग्रोथ की है कंपनी ने। नेटवर्थ अगर देखें तो 168.10 करोड़ और डेट्स जो लगभग 150 करोड़ के आसपास हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 29.21 है और करंट मार्केट प्राइस है 24 रुपये 35 पैसे। लो जो रहा 52 वीक्स का वो 8 रुपये 25 पैसे रहा और हाई 44.65। और मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 139 करोड़ के आसपास मार्केट कैप आता है। और नेटवर्थ अगर कंपेयर करें तो ये भी डिस्काउंट पर आपको शेयर अभी मिल रहा है। प्रमोटर्स ने 71.75% के आसपास होल्डिंग की हुई है और जिसमें से 90% प्लेस्ड है। FII ने नेग्लिजिबल है 0.09% के आसपास इनकी होल्डिंग यहाँ पर। अब मैंने आपको 6 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो फ्यूचर ग्रुप्स की लिस्टेड हैं उनकी बैलेंस शीट की कुछ फिगर्स से यहाँ पर हमने डिस्कस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। और अब हम एज ए ग्रुप देखते हैं कि क्या हमारे पास सामने सिचुएशन है। फ्यूचर ग्रुप में अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मैंने सभी कंपनीज़ का जब ऐड किया मार्केट कैप तो उसकी वैल्यू आती है 12,301 करोड़ रुपए। अगर हम नेटवर्थ की बात करें जो बुक वैल्यू है 11,691 करोड़। कंपनी के पास लगभग 10,500 करोड़ के डेट्स हैं 10,339 करोड़। ये वो डेट्स ने इंक्लूड करती जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं लगभग 30 के आसपास, जो इन पर्टिकुलर 6 कंपनीज़ में प्रमोटर्स के थ्रू होल्ड्स करती हैं, तो वो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी सिचुएशन ये है एज ऑन डेट, जो हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं 12,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंज्यूमर बेस जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक तरीके से गुडविल है, जो फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देंगे, कस्टमर बेस जो है वो 60 करोड़ है और ये इंडिया का बेस्ट ग्रुप माना जाएगा अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो किसी भी रिटेल सेक्टर में। और अगर इसके लेटेस्ट किसी न्यूज़ की बात करें तो अर्लियर अमेज़ॉन इसमें इंटरेस्टेड था पूरे ग्रुप को ख़रीदने में, क्योंकि कंपनी के पास डेट्स हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इसको पूरे ग्रुप को सेल करना चाहते हैं।
और बात चल रही थी लगभग 60,000 करोड़ में, लेकिन वो फेल हो गई। और अब जो लेटेस्ट न्यूज़ अवेलेबल हैं वो आ रहे हैं अभी निकल कर, वो रिलायंस से बात चल रही है और रिलायंस इसको 27,000 करोड़ में ख़रीदने को तैयार है। तो यानी कि अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें 12,301 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, रिलायंस उसको 27,000 करोड़ रुपए में अगर ख़रीदता है तो ये एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा। यानी कि 50% के आसपास आपको अभी अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 50% डिस्काउंट पे आपको शेयर्स अवेलेबल हैं पूरे ग्रुप के। अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं 6 की 6 कंपनीज़ में आप पैसा डालते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसके हिसाब से 50% डिस्काउंट में जाता है। अब हमने ये एक फंडामेंटल एनालिसिस किया जिसमें हमने बेसिक बैकग्राउंड जानी, प्रमोटर्स की होल्डिंग जानी, प्लेज कितना था वो सब जाना, और क्या न्यूज़ चल रहा है मार्केट में इस समय इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, क्यों ये हाईलाइटेड है इतना, क्यों मैंने आज इसको आपके सामने क्वांटिटेटिव एक एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, यानी कि फंडामेंटल के दोनों एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पर कवर किए। इसलिए कि क्योंकि अगर रिलायंस इसको ख़रीदता है तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। लेकिन आप जो भी अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, आप इस एनालिसिस को खुद से करें या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, और किसी भी एंट्री पॉइंट्स के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस करने के ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो आप टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें। कब आपको एंट्री करनी है इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर्स में बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर्टिकुलर जो मैंने एनालिसिस किया इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, जिससे कि मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे से टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस भी मैं इसका करके दूं आपके सामने, तो मुझे जब मेरे 1000 व्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि 1000 व्यूज़ इस पर्टिकुलर वीडियोस पर हो जाएंगे, तो मैं उसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन आपको 1000 व्यूज़ इस पर्टिकुलर वीडियो पे कराने होंगे, तभी मैं इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी आपको करके दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।